कि जब आप ब्रश को यूज़ करते जाते हैं तो उसके जो ब्रिसल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। ये गम्स को ज़्यादा डैमेज करते हैं, आपके दाँतों को डैमेज करते हैं। ये कि जल्दी-जल्दी बस ऐसे मुँह में डाला, फ़र्ज़ पूरा किया और फिर ख़त्म। तो स्टूल के भी पार्टिकल्स, इवन के आपके जो स्टूल के पार्टिकल्स हैं, टूथ ब्रश के ऊपर जो कि बाथरूम के अंदर रखे गए थे, फीकल पार्टिकल्स थे, मतलब उनके अंदर पखाना था आपके ब्रश के ब्रिसल्स के अंदर। ब्रशिंग करते हुए आप कुछ गलतियां करते हैं जो आपको पता भी नहीं है। तो आज हम उन सारी गलतियों को डिस्कस करेंगे कि क्या आप ब्रशिंग करते हुए अपने दांतों को गलतियां करते हैं और जिनकी वजह से आपके दांतों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है लॉन्ग रन में। अब आज सबसे पहले जो आप गलती करते हैं वो ये है कि ब्रश को 2 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो 3 महीने तक आप लेके जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हर 2 महीने बाद, 60 डेज के बाद, या ज़्यादा भी कर लें तो 90 डेज़ के बाद आप अपने ब्रश को लाज़मी चेंज कर लें। उसकी वजह ये है कि जब आप ब्रश को यूज़ करते जाते हैं तो उसके जो ब्रिसल्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, वो रफ़ हो जाते हैं और वो टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, ये जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। और इसके नतीजे में ये आपके गम्स को ज़्यादा डैमेज करते हैं, आपके दाँतों को डैमेज करते हैं और अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते, और जिसके नतीजे में ना तो सफाई ठीक होती है और बल्कि इससे ज़्यादा दाँतों को आपके नुकसान होता है। और इसलिए आप ब्रश को हर 2 महीने बाद चेंज करें, और जो आप नहीं करते तो ये आप गलती करते हैं। दूसरे नंबर पे जो गलती है वो ये है कि आप ब्रशिंग प्रॉपर टाइम लेके नहीं करते। मतलब ये है कि जल्दी-जल्दी बस ऐसे मुँह में डाला, फ़र्ज़ पूरा किया और फिर ख़त्म। नहीं, ऐसे ना करें। तकरीबन कम से कम आप 2 मिनट के लिए सारे दाँतों को साफ़ करें, और 2 मिनट का मतलब ये है कि तकरीबन अगर एक साइड को देखा जाए तो एक साइड को आप 1 मिनट दें ऊपर-नीचे को, और इस साइड को भी ऊपर-नीचे को 1 मिनट दें। तो तब जाके आप सही से दाँतों को साफ़ कर पाएँगे, और दाँत की हर सरफेस को साफ़ करना है, मतलब कि अंदर से भी, बाहर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, ज़ुबान वाली साइड से भी, बाहर लिप वाली साइड से भी। तो हर साइड को आपने अच्छे से टाइम देके साफ़ करना है, और अगर कोई साइड साफ़ ना रही तो वो ख़राब होते हो जाएँगे उस साइड से दाँत। और इसके अलावा एक और प्रॉब्लम वो ये है कि आप ब्रश करने के बाद अपने दाँतों को पानी के साथ अच्छे से कुल्ली करके बिल्कुल रिंस कर लेते हैं और साफ़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है कि जब आप ब्रश करते हैं पेस्ट के साथ, तो टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है, और वो फ्लोराइड क्या करता है कि आपके दाँतों की रीमिनरलाइज़ेशन कराता है। और अगर आप उस पेस्ट को थोड़ा-सा पेस्ट मिक्सचर पेस्ट जिसका होता है वो अगर आपके दाँतों को लगा रहेगा, तो उसकी जो सरफेस है उससे रीमिनरलाइज़ेशन होती रहेगी। वरना अगर आप बिल्कुल ही स्पिट कर देंगे, फ़ौरन क्लीन कर देंगे दाँतों को, तो उसके नतीजे में आपके दाँत जो मिनरलाइज़ेशन इफ़ेक्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। इसके अलावा एक और जो आप गलती करते हैं वो ये है कि अपना जो आपका टूथब्रश है उसको आप बाथरूम में जहाँ पे आप ब्रशिंग करते हैं वहीं पे ही स्टोर करके रखते हैं, वहीं रखते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वहाँ पे एरोसोल्स होते हैं, और उन एरोसोल्स में आपके वो पार्टिकल्स होते हैं जो आपके जो है यूरिन से, आपके पेशाब से निकलते हैं। उनके अंदर आप वहाँ पे जो हवा फैली होती है उसके अंदर जिनको हम एरोसोल्स कहते हैं, कि जब पेशाब कर रहे होते हैं तो कुछ पेशाब के पार्टिकल्स हवा में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप पखाना करते हैं, आप स्टूल पास करते हैं उसी बाथरूम में, तो वो स्टूल के भी पार्टिकल्स, इवन के आपके जो स्टूल के पार्टिकल्स हैं वो भी हवा में शामिल हो जाते हैं, और वो उस हवा में जब रखा रहेगा तो जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है तो देखा ये गया कि टूथ ब्रश के ऊपर जो कि बाथरूम के अंदर रखे गए थे उनके ऊपर फीकल पार्टिकल्स थे, मतलब उनके अंदर पखाना था आपके ब्रश के ब्रिसल्स के अंदर, और यूरिन के भी पार्टिकल्स थे। तो इस तरह से ये तो फिर कोई फ़ायदा ना हुआ। तो उससे ये होगा कि आपके जो मुँह के अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएँगे। तो इसलिए अपने जो टूथब्रश को आप बाहर आउटसाइड, और ज़्यादा बेहतर ये है कि जहाँ पे हवा गुज़र रही हो, धूप लग रही हो, ऐसी जगह पे रखें ताकि वो अच्छे से फ्रेश हो सके। इसके अलावा आप जो है फ्लॉसिंग नहीं कर रहे। ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो ब्रशिंग करके आपको लगता है कि आपके दाँत साफ़ हो गए और आपकी ये ज़िम्मेदारी पूरी हो गई दाँतों की हवाले से, तो ऐसा नहीं है। फ्लॉसिंग आपने ज़रूरी करनी है। फ्लॉसिंग के लिए आप एक थ्रेड ले सकते हैं, इस तरह से आपको मिल जाएगा। अगर ये जो है इसमें को तोड़ना पड़ता है, फिर 2 दाँतों की हेल्प से अंदर जाना पड़ता है, जो कि थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इससे बेहतर ये है कि आप इंडिविजुअल फ्लॉसर ले लें, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है। इससे ये होता है, मैं खुद यही यूज़ करता हूँ, इससे ये होता है कि आप हर दाँत की हर सरफेस तक पहुँच जाते हैं, और अच्छे से आपको अपने जो है ना, हाथ अंदर लेके नहीं जाना पड़ता, और हैंडल भी इसका है तो बड़े अच्छे से इसका जो है ना
वो इस्तेमाल हो जाता है, आपके दांत साफ हो जाते हैं। इसके अलावा जो आप गलती करते हैं वो ये है कि आप टंग क्लीनर यूज़ नहीं करते, टंग स्क्रैपर यूज़ नहीं करते, और आपकी जो ज़ुबान है सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल अकोमोलेशन है, जो रिजर्वायर है, जो बैक्टीरियल कॉलोनी बनती है, उसका सबसे बड़ा जो रिजर्वायर है आपके मुँह के अंदर वो आपकी ज़ुबान है। और अगर आपने ज़ुबान साफ नहीं की तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है आपकी ब्रशिंग करने का, सारा कुछ आपके मुँह के अंदर वैसे ही बैक्टीरियल जो है प्रॉब्लम वो रहेगा और मुँह की बदबू भी ठीक से साफ नहीं होगी। एक और प्रॉब्लम आप करते हैं वो ये है कि हार्ड टूथब्रश यूज़ करते हैं आप। हार्ड टूथब्रश का मतलब ये है कि टूथब्रश का जो बेसिक काम है वो ये है कि आपके दांतों के ऊपर कुछ भी लगा हुआ है तो उसको रिमूव करना है, उसको हटा देना है बस, जो कि सिंपल काम है। कोई हमने कुछ पत्थर नहीं वो उतारने आपके दांतों से ब्रश की मदद से। तो हार्ड टूथब्रश का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसलिए हार्ड टूथब्रश आप कभी भी यूज़ ना करें। और मैं अल्ट्रा सॉफ्ट, मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ करें ताकि बिल्कुल भी आपकी गम्स को डैमेज ना हो आपकी ब्रशिंग करते हुए। इसके अलावा आप जो ब्रशिंग की टेक्नीक है वो आप ठीक नहीं करते। उसमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ब्रशिंग आप हॉरिजॉन्टल करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इस डायरेक्शन में कभी नहीं करना। इस डायरेक्शन से ब्रशिंग करते हुए आपके जो गम्स हैं उनकी रिसेशन हो जाएंगी, गम्स डैमेज हो जाएंगे और टूथ फ्रैक्चर होगी, जिसके नतीजे में जो आपकी जो सर्वाइकल रीजन है आपके दांतों का, जिसको हम नेक कह रहे हैं, दांतों की जो नेक है वहां से टूथ का लॉस होना शुरू हो जाता है, तो जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी और दांतों की कैविटी लगने का प्रोसेस को इनहेंस कर देता है। तो इसमें अगर ब्रशिंग ठीक नहीं कर रहे तो आप करने से भी ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, ना करने से भी ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो इसलिए ब्रशिंग जो है ना आपने सर्कल्स में करनी है, हॉरिजॉन्टल नहीं करनी, सर्कल्स में ऐसे ऐसे करना है, और बहुत जेंटली, गुस्से से नहीं, सख्ती से नहीं, कोई सारा गुस्सा आपने ब्रश पे नहीं उड़ाना, ये जरा ख्याल करना है। इसके अलावा आपने 45 के एंगल पे ब्रश को नहीं रखा, ब्रश को आपने रखना है 45 के एंगल पे दांतों के ऊपर, और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है, उनको मूव करना है, और आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करते हुए आपने वो सर्कुलर मूवमेंट भी देनी है। जो है ब्रशिंग आपने दिन में 2 दफा से ज्यादा नहीं करनी। वैसे मैं तो कहता हूँ कि एक ही दफा अगर कर लें तो आपके दांतों को कीड़ा नहीं लगेगा, और वो टाइम है रात को सोने से पहले, सबसे बेस्ट टाइम। और सुबह के टाइम भी आप कर सकते हैं ब्रश। तो 2 से ज्यादा टाइम अगर करेंगे तो दांतों को आप खामखा में डैमेज करेंगे, तो बेहतर है सिर्फ 2 दफा करें, 2 से ज्यादा टाइम ब्रश ना करें। ब्रशिंग करने के लिए आप वेट नहीं करते, मतलब कैसे, आपने सुबह नाश्ता किया, नाश्ते के फौरन बाद क्योंकि जल्दी ऑफिस जाना है, काम करना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो आपने फौरन नाश्ता इधर से किया, इधर से ब्रश करने निकल गए, तो नहीं। नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद आधे घंटे का टाइम दें, उसके बाद ब्रश करें। अगर आप नाश्ता करने के फौरन बाद ब्रश करते हैं तो उससे ये होता है कि आपके जो दांत हैं उनकी सरफेस लॉस होना शुरू हो जाती है। एनामल क्योंकि नाश्ता करने के फौरन बाद वीक होता है, तो जिसके नतीजे में वो रब ऑफ हो सकता है, उसकी सरफेस लॉस हो सकती है। तो इसलिए उसको बचाने के लिए आपने आधे घंटे का वेट करना है सुबह नाश्ते के, उसके बाद आपने ब्रश करना है, उससे पहले नहीं करना ब्रश। और मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप सुबह जब उठते हैं ना तो उठने के बाद फौरन आप ब्रश करें। नाश्ते के बाद ब्रश मैं तो नहीं करता। तो उसकी वजह यह है कि जब आप नाश्ते के बाद ब्रश करते हैं तो मुंह के अंदर कुछ भी जो कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है या उसके पार्टिकल्स है वो सारे रिमूव हो जाते हैं, तो जिसके नतीजे में जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं मुंह के अंदर जो एक हद तक होने चाहिए, जिनकी मौजूदगी की वजह से आपके मुंह के अंदर स्मेल नहीं होती और आपका मुंह साफ रहता है, वो वाले बैक्टीरिया सारे शुगर ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो कि अगर लिमिटेड अमाउंट में आपके मुंह में चले हुए होते हैं। अगर आपने सारी शुगर उड़ा दी तो आपके मुंह के अंदर से वो सारे बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, अगर आपने नाश्ता करने के बाद आपने ब्रश कर लिया तो जिसके नतीजे में आपके मुंह के अंदर बदबू हो सकती है। तो बेहतर यह है कि हम ब्रश जो है वो पहले कर लें, उसके बाद नाश्ता करें, नाश्ते के बाद सिर्फ कुल्ली करें, ब्रश ना करें। उससे ये होगा, एक तो आपका वो वाला मसला नहीं होगा कि आधा घंटा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ये कि आपका मुंह जो है वो सारा दिन फ्रेश रहेगा, और रात को आपने सोने से पहले फिर ब्रश कर लेना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल हुई होगी। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।